उनके लिए मैं विनती करता हूँ कि वो आगे की सभा को चले प्रभु के गीत के द्वारा और प्रभु की सेवकाई शुरू करे। फास्टर दर्ली और उनकी फैमिली, मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे साथ है और हम आराधना में जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हुए और परमेश्वर के सामने हम बैठे हैं, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हमें जो चलाने के लिए आज अभी तक की जो प्रार्थना है सब सुनी है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। और मैं उस अभी कुछ बात करना चाहता हूँ आराधना के बारे में। आराधना जो है, आराधना एक सिर्फ गीत गाना नहीं है, तो आराधना बोले तो आज्ञा पालन है और हमने आज्ञा पालन करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए और परमेश्वर में हम बने रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें रचाया है उसने। तो हमें उसके सिर्फ गीत गाना नहीं है, उसके सिर्फ ताली बजाना नहीं है, बल्कि हमने उसका उदाहरण लेके चलना चाहिए, उसकी आज्ञा पालन करना चाहिए। जैसा कि अब्राहम ने, हमारे जो दास अब्राहम है, अब्राहम ने इसहाक को, खुद के बेटे को, उसकी वो सही आराधना की थी कि जिसने आज्ञा पालन की थी, परमेश्वर का कहना उसने माना था और परमेश्वर ने दिया हुआ जो उसका 100 साल के बाद भी एक बच्चा दिया, वो बच्चे को भी बलि देने के लिए, वो अर्पण करने के लिए उसका दिल तैयार हुआ था। वो उसको आराधना उसकी बोलते हैं, उसके आज्ञा पालन बोले तो उसकी आराधना है। वो इसी तरह हमने आराधना परमेश्वर की करना चाहिए। नीति वचन में 13 में बोला है कि आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है और जो आज्ञा पालता है उसकी ही आराधना परमेश्वर सुनता है, उसकी आराधना परमेश्वर उसके सामने आती है और वो उसकी आराधना में परमेश्वर उसको आशीष करता है। लूक में बोला है 6 अध्याय और 46 वचन में बोलता है कि तुम मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हो, लेकिन आपसे जो कहता हूं, मैं जो आपसे कहता हूं वो नहीं करते। हम परमेश्वर को हे प्रभु कह के पुकारते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना सिर्फ करते हैं, उसका हम हमारे शब्द से उसको कहते हैं सिर्फ, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। तो हमने आराधना के लिए परमेश्वर को हमारा जीवन देना चाहिए, आराधना उसकी आज्ञा पालन से होना चाहिए। तो इसलिए हम आराधना में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रकाशित वाक्य में कहा है 14:7 में, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, इसलिए हम सिर्फ गीत गाना नहीं, तो उसकी आज्ञा पालन करना चाहिए। इसलिए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, उसकी स्तुति करेंगे और उसका धन्यवाद गाकर उसके द्वार मंडप के साथ पास आएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। यूहन्ना में कहा है कि 15 अध्याय 7 वचन में, यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे वो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, हम उसके गीत गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला
जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसे वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से फलने को, रूहानी फलों से फलने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिना मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिना मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 La 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 la। प्यार करो तुम एक दूजे से हुक्म खुदा का है। यीशु तुम में बना रहेगा उसका वादा है। प्यार करो तुम एक दूजे से हुक्म खुदा का है। यीशु तुम में बना रहेगा उसका वादा है। प्यार की जिंदगी पाने को, प्यार की जिंदगी जीने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। चिपकाने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकाने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर
यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, देर के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, देर के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। घर की सुरक्षा, घर की सुरक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गीत गाने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए उसने जो भी सहायता किया है, उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और इसके बाद हम गवाही बोलेंगे। प्रभु ने जो हमारे जीवन के लिए जो गवाही दी है और हमारा जीवन जो उसने बचा के रखा है, प्रभु ने उसका जो अनुग्रह हमारे ऊपर किया है, उस अनुग्रह को हम इस बार हम सबके सामने बताना चाहते हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन एक पानी की नाई है, एक बार रेती में गिराया और वो चला गया, उसका संबंध उसके बाद नहीं आता है। वैसा हमारा जीवन है। उस जीवन में हम चल रहे हैं और हमारे जीवन में प्रभु की जो भरपूरी है, वो भरपूरी के कारण प्रभु ने हमें रचाया है, इसलिए हम गवाह देना चाहते हैं। यूहन्ना में बताया है कि 14 अध्याय और 18 वचन में उसने बोला है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर आपके पास आऊंगा। जब हमारा परिवार और मैं पास्टर बाबा साहेब दलवी भातकुड़ गांव में सेवा करता हूँ, उसके पहले मेरा जीवन जो था, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में 25 साल पहले हमारे जीवन में कोई यीशु का नाम नहीं था, कोई जीवन में कोई सच्चाई नहीं थी। हम सब लोग, हमारे माता पिता और हमारे सब लोग जो है वो बाहरी देवी देवताओं के पास जाते थे, पूजा अर्चा करते थे, उपवास रखते थे, और हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन एक परिवर्तित नहीं था। हम उसी के कारण उसी को हम बहुत अच्छा समझते थे और हम बहुत धार्मिक है करके हम समझते थे। मैं भी बचपन में कुछ देवा देवतियों को उसको नमन करने के लिए पैदल जाता था। 25, 30, 35, 40 किलोमीटर पैदल जाता था, बिना चप्पल के जाता था और उसकी पूजा अर्चा करने के लिए जाता था। लेकिन और जो हमारे परिवार में जो है यीशु मसीह का नाम नहीं था, और यीशु मसीह का नाम था भी तो हम उसको नहीं मानते थे। हमको मालूम था यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह क्या है, क्या चीज है, वो हमको मालूम नहीं थी। जब लोग प्रार्थना करते थे, प्रार्थना के लिए सेवक लोग इधर उधर जाते आते थे, वो चिल्ला के प्रार्थना करते थे, तो हम उनका बहुत विरोध करते थे। हमारे अंदर के अंदर बहुत विरोध हमारा चलता था पहले, और हम उसको अच्छा नहीं समझते थे। हम बोलते थे
कि ये लोग कैसे है, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ ऐसा, वो भीख मांगने के लिए इधर उधर आते हैं बाइबल लेके, उनका धंधा चालू है, ऐसा करके हम बोलते थे। लेकिन जब प्रभु ने मेरे साथ बात किया है, और एक दिन कैथोलिक चर्च में मैं गया था 10 दिन के लिए, और वहां पे मुझे यीशु के बारे में थोड़ा कुछ मालूम गिरा था। जब मुझे मालूम हो गया था कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही हमारा जीवित परमेश्वर है, यीशु चिन्ह चमत्कार करता है, उसके बाद कई दिनों के बाद मेरे जीवन में, मेरे घर में एक घटना हो गई थी। हमारा घर में एक भैंस थी, 2 भैंस थी, और एक भैंस का मेरे हाथ से उसका आग जो है तो टूट गया था। और टूटने के कारण मेरे पिताजी मुझे बोले कि तू जीना रहने के काबिल नहीं है, जिंदा रहने के काबिल नहीं है, तू मर जा करके मुझे वो बोले। और मुझे वो याद आया कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो चिन्ह चमत्कार करता है। उसका आग जो है मेरे सामने वो गिरा था, मैंने पत्थर मारा था उसको, उसने मुझे तकलीफ दिया, उसने मुझे उसके रस्सी से उसने मुझे खींचा था और मैं गिर गया। गिर जाने के बाद मेरे शरीर में से खून आया, इसलिए मैं उसको पत्थर मारा। पत्थर मारने के बाद जो है तो उसका आग जो है डायरेक्ट टूट गया, टूट के उसका पूरा आग खत्म हो गया, उसको आग ही नहीं रहा उसको। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि प्रभु का मुझे मालूम हो गया कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है, वो चिन्ह चमत्कार करता है। उसके बारे में मुझे मालूम, जो पहले हुआ था वो मैंने दोहराया। और उसके बाद मुझे तो प्रार्थना भी नहीं आती थी, लेकिन प्रार्थना नहीं आती थी तो भी मैं ऐसा ही गुनगुनाया, प्रभु को बोला कि प्रभु यीशु मसीह तू हमारा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, तो इस भैंस को जो है फिर से तू आग देता रहा होगा, और देने की कुव्वत तेरे पास है, तो तू मेरे जीवन में कार्य कर, क्योंकि मेरा पिताजी भी मुझे बोलता है कि तू जिंदा रहने के काबिल नहीं है। तो फिर मैंने उसको प्रार्थना किया, यीशु मसीह को प्रार्थना किया। तब मुझे प्रार्थना भी नहीं आता था, लेकिन मैं ऐसा ही बड़बड़ा उसको बोला कि प्रभु तू जिंदा परमेश्वर होगा, तो फिर से तू जैसा चमत्कार करता है, मैंने ऐसा सुना है, तो वो चमत्कार तू कर, और मेरे जीवन में तू एक साक्ष्य बना के ला, ताकि मैं वो सब खुदा को छोड़ दूंगा और तेरा ही वचन पालूंगा, तेरे ही तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा, मेरा जीवन मैं तेरे लिए दे दूंगा। और उसका 2, 3, 4 दिन होने के बाद उसको फिर से, प्रभु की स्तुति हो कि उसके बाद उसको फिर से दूसरा आग आ गया। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना कार्य किया कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया। उसके बाद मैंने मेरा जीवन प्रभु को दे दिया, और 2000 साल में मैं बाइबल कॉलेज गया। उसके बाद मेरा जीवन बदला जैसा हुआ, बहुत बदल गया, और मैं प्रेयर में रहा, मैं वचन में बढ़ने लगा। उसके बाद वचन में बढ़ने के बाद फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। उसके बाद 2021 में 25 तारीख दिसंबर को मैंने हमारे घर में इधर प्रार्थना लिया, क्रिसमस के दिन। और क्रिसमस के दिन प्रार्थना लेने के बाद वहां पे परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना के द्वारा और एक चमत्कार किया। यहाँ पे एक औरत थी, और वो औरत 13, 14, 15 साल से ग्रसित थी। जैसा कि वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में, कि जो रक्तस्रावी स्त्री होती है वो जैसी रक्तस्रावी स्त्री थी 10-15 साल से, और परमेश्वर ने वो औरत को स्पर्श किया, और उसी टाइम परमेश्वर ने उसको चंगा किया, और वो कहने लगी कि परमेश्वर ने मुझे छू लिया है और मैं अभी के अभी क्लीन हो गई हूँ, मेरा जो लहू बहने का जो बीमारी है वो निकल गया है। और वो दूसरा चमत्कार मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे जीवन के मेरे सेवाकाई के दरमियान वो किया है। जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था, मेरा फर्स्ट ईयर होने के बाद मैं 2000 साल में मैं 25 तारीख को यहाँ पे हमारा
भातकुड़गांव क्षेत्र में मैंने प्रार्थना लिया था, और तब वो चमत्कार हुआ, और तब मेरा विश्वास और बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने इस भातकुड़गांव सेवा तहसील में अहमदनगर जिला में जब यहाँ पे मुझे बोझ लगा, परमेश्वर को मैं बोला कि प्रभु मैं यहाँ पे सेवा करूंगा, और जो लोग प्रभु से दूर है वो लोगों को मैं यहाँ पे तेरे सम्मुख लाने का प्रयास करूंगा, और जो बोझ तू मुझे देता है वो बोझ के साथ मैं चलूंगा करके प्रभु को मैं बोला। उसके बाद मेरा नागपुर में 3-4 साल मैंने वहाँ पे निकाले। उसके बाद नागपुर में मेरा बिलीवर चर्च में बाइबल कॉलेज हुआ, जीटीएच मैंने किया, और उसके बाद मैं गढ़चिरौली आंध्रा के बॉर्डर में उधर सेवा करने लगा। उधर सेवा करते करते वहाँ पे सब नक्सलवादी लोग हैं, उस नक्सलवादी लोगों में मैंने सेवा किया। वहाँ पे सेवा करते करते मैंने पूरा जीवन प्रभु को दिया। प्रभु को मैं बोला कि यहाँ पे जो लोग आदिवासी लोग हैं वो लोग प्रभु में आना चाहिए, इसके लिए मैंने बोझ लिया। प्रभु को बोला कि प्रभु मैं मेरा जीवन उनके लिए देता हूँ, जब तक मैं सेवा करूंगा तब तक। वहाँ पे मेरे आसपास कितने भी फायरिंग होती थी, कितना भी संकट आता था, लेकिन मैं डरा नहीं। प्रभु को मैं बोला प्रभु मैं जीऊंगा तेरे लिए और मरूंगा तेरे लिए। और उसके बाद मैंने वहाँ पे 1-1.5 साल सेवा किया, नक्सलवादी लोगों पे सेवा किया। प्रभु ने मेरा बहुत उपयोग किया। वहाँ पे मेरा जीवन बहुत आशीषों से भरा, और मेरा आशीष प्रभु ने मेरे इतने मुझे आशीष दिए कि मेरे जीवन में मेरे घर में कोई विश्वासी नहीं था। उसके बाद मेरी माँ विश्वास में आई, और उसके बाद मेरा जीवन अधिक प्रभु से बढ़ने लगा, मैं बहुत बढ़ने लगा, और प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु के वचन में बढ़ने लगा। मुझे सही मालूम हो गया कि सही परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का कार्य क्या है, परमेश्वर की सेवा क्या है, वो मुझे मालूम हो गई। उसके बाद मैं सेवा में मेरा जीवन दे दिया पूरा। मैं जिंदगी भर प्रभु की सेवा करूंगा करके मैंने ठान लिया, और प्रभु को बोला कि प्रभु मैं जीऊंगा तेरे लिए और मरूंगा तेरे लिए। और भातकुड़गांव की जो सेवा है वो सेवा का बोझ मेरे ऊपर था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेवा उसके बाद चालू किया। 2005 के बाद मैंने सेवा चालू किया। उसके पहले मैंने कन्नड़ में सेवा किया, औरंगाबाद में सेवा किया, नागपुर में सेवा किया, विदर्भ में, और गोंदिया में सेवा किया। मैंने वहाँ पे एक कनान बोल के एक गांव है, वहाँ पे सेवा किया। बहुत सी जगह पे मैंने सेवा किया। पिछले 4 साल में मैं पुणे में भी सेवा किया। अभी प्रभु की इच्छा है मैं यहाँ पे भी सेवा कर रहा हूँ, और प्रभु में मैं बढ़ रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जो हमें आशीष दिया है, बहुत से आशीष दिए। और बीते दिन 1 महीना हो गया, आपको सबको मालूम है कि मैं बीमार गिरा, और मुझे हृदय के कारण मैं पीड़ित हो गया। और जब मुझे मेरा ऑपरेशन हो गया तो प्रभु ने मुझे बहुत चंगा किया है, आशीषित किया है। वो जो बीमारी है वो बीमारी ऐसी वैसी नहीं है, वो जान जाने की बीमारी है। लेकिन परमेश्वर ने सुबह मुझे उस दिन 4-5 बजे से मुझे वो तकलीफ होता था, लेकिन वो तकलीफ मुझे शाम को 5-6 बजे तक हो रहा था। 5 बजे तक मैं वो सहा वो तकलीफ, लेकिन मेरे को इतने भी तकलीफ हुई नहीं। कुछ लोग ऐसे है कि उनको वो जो बीमारी है वो होने के कारण एक क्षण में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट के अंदर वो निकल जाता है उनका। लेकिन प्रभु ने मुझे रखा है, प्रभु ने इसलिए रखा है कि उसकी सेवा मुझे करना है। और आपके सबकी प्रार्थना मेरे साथ थी। प्रभु ने 12-13 घंटा तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे ये बीमारी होगी करके। मैं बोला, मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइविंग करता था, इसलिए मैं बोला कुछ नहीं होगा, इसलिए मेरी पीठ में दर्द होता होगा, सर में दर्द होता होगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ उसके पहचान भी नहीं दी। और उसके बाद जो मेरा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, प्रभु ने मुझे बहुत ऐसे आशीषित किया है। मुझे 4 ब्लॉकेज थे, एक ब्लॉकेज का ऑपरेशन हुआ है, एंजियोप्लास्टी हो गया है,
लेकिन प्रभु ने सब कार्यों में, सब बीमारी में मुझे खूब बहुत ही आशीषित किया है। और वो आशीष के कारण प्रभु ने मुझे बचाया है, और बचाया है इसलिए कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक प्रभु की सेवा करूंगा। इसलिए मैंने प्रभु को बोला है कि प्रभु, मैं सिर्फ आपकी सेवा करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, आपकी महिमा करूंगा, आपके लिए मैं जीऊंगा करके मैं अभी प्रभु को बोला है। पहले से ही मैं प्रभु को वही बोलता हूँ। और अभी भी परमेश्वर ने जो भी मुझे बचा है, जो भी साक्ष्य मेरे जीवन में दिया है, उस साक्ष्य के कारण प्रभु ने मुझे बहुत ही आशीष दिया है। उसके और मुझे आशीषित रहने के लिए प्रभु ने जो चाहा है, जो भी जीवन दिया है, जो भी मुझे ताकत दी है, उस ताकत में बलवंत मैं होता रहूं और प्रभु की सेवा करूं। इसलिए आप सभी को मेरी विनती है कि सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। मेरी सब आर्थिक परिस्थिति भी जो थी वो भी परमेश्वर ने हमें उसमें भी चलाया है, आशीषित किया है। प्रभु को धन्यवाद मैं देता हूँ इसलिए कि प्रभु मेरे साथ है और मुझे वो कभी छोड़ता नहीं। भजन संहिता में 68 में 19 वचन में बोला है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और वो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करता है, वो कार्य करता रहेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस गवाही के लिए कि प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमें हमारे जीवन में गवाही दी है और वो गवाही जीवित रखी है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करेंगे इस बार। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिवंत देवापा। पवित्र प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो। पवित्र राजा, आम्ही तुझा सन्मान आणि तुझं गौरव करतो प्रभू, तुझी प्रशंसा आणि तुझी स्तुती करतो, तुझी महिमा करतो, तुझा आदर करतो। परमेश्वर देवापा, तू आम्हाला वाचवलंस, आमचा परिवार तू वाचवलास प्रभू, त्याबद्दल धन्यवाद। IPC परिवारामध्ये पवित्र परमेश्वर देवापा, आमच्या जीवनामध्ये प्रभू तुझी कृपा केलीस, तुझ्या शांतीनं, तुझ्या सामर्थ्यानं, तुझ्या योग्यतेनं प्रभू आम्हाला तू भरून काढलंस। आम्हाला शांतीचं पवित्र देवापा महान असं पवित्र देवापा कवच तू ठेवलेलं आहेस आणि त्या कवचामध्ये परमेश्वर देवापा आम्हाला ती टिकून ठेवतोस आणि आम्हाला कधीच सोडत नाहीस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो पित्या। आम्ही प्रार्थना करतो यावेळेला परमेश्वर बापा, ओकलमा हिंदी प्रेयर लाईन मध्ये पवित्र देवापा जोडण्याने पवित्र देवापा आम्हाला आशीर्वादित केलेला आहेस। आमची पवित्र देवापा जी साक्ष होती ती साक्ष पवित्र देवापा आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादित केलीस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो। तुझी उपकार स्तुती आणि तुझं गौरव करतो परमेश्वर देवापा, कारण की तू आमचा पाठीराखा आहेस, आमच्यावर तू कृपा करतोस, आम्हाला परमेश्वर बापा तू शांती देतोस, आम्हावर तू दया पुरवठा करतोस, आम्हाला परमेश्वर बापा तुझ्या सांत्वनेनं भरून काढतोस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो। देवापा आमच्या सर्व पापांची अपराधांची आम्हाला क्षमा करणारा परमेश्वर आहेस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी। आणि पवित्र परमेश्वर देवापा, जे पवित्र प्रभू भातकुडगाव चर्च मध्ये पवित्र देवापा प्रभूजी तुझी बेदारी आणत आहेस, म्हणून तुला धन्यवाद देतो। तुझ्या वचनांच्या द्वारे परमेश्वर बापा ही चर्च प्रभू तू आशीर्वादित करतायस, तुला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभूजी। पुन्हा परमेश्वर बापा प्रभूजी जे चर्च पवित्र देवापा बांधण्याचं आहे ते बांधकाम परमेश्वर बापा तू आशीर्वादित कर, तुझ्या शांतीनं आम्हाला तू भरून काढ। आज पवित्र देवापा ओकलमा प्रेयर पवित्र देवापा प्रभूजी तू आशीर्वादित केलेले आहेस आणि त्या प्रेयर मध्ये परमेश्वर बापा प्रत्येकांना आशीर्वादाचं कारण बनून तुझ्या शांतीचा अद्भुत असा हात परमेश्वर बापा आम्हाला तू दिलास, म्हणून तुला आम्ही धन्यवाद देतो। पवित्र परमेश्वर बापा, आम्ही पवित्र प्रभूजी आमच्या ज्या प्रार्थना आतापर्यंत झालेल्या आहेत आणि पवित्र बापा सर्व दासांनी प्रार्थना केलेल्या आहेत त्या सर्व प्रार्थना तू आशीर्वादित केल्यास, म्हणून तुला धन्यवाद। आम्ही तुझं गौरव करतो, तुझा सन्मान करतो, तुझी उपस्थिती स्वीकारतो यावेळेला। तू आमचा पाठीराखा झाल्यामुळे, आमच्यावरती प्रेम केल्यामुळे, आम्हाला शांती दिल्यामुळे, आम्हाला परमेश्वर बापा तू जाचपल्यामुळे, आम्हाला पाहिल्यामुळे, आम्हामध्ये पवित्र बापा तू राहिल्यामुळे तुला आम्ही धन्यवाद देतो। आमची साक्ष प्रभू तू आशीर्वादित केलीस, वचन आशीर्वादित केलंस, पवित्र बापा प्रार्थना आशीर्वादित केल्यास आणि सर्वांना परमेश्वर बापा त्याद्वारे प्रभू तू विशेष आशीर्वादाच्या हातात पवित्र बापा घेतलंस, म्हणून तुला धन्यवाद देतो। आम्ही तुझी स्तुती आणि तुझं गौरव करतो, तुझी महिमा करत, तुझा आदर करत तुला धन्यवाद देत पवित्र तारणाऱ्या प्रभू यीशु ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना करतो, म्हणून ऐक पिता। अब हमारे पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुखदायी सहभागिता हम सभी ओकलमा हिंदी प्रेयर लाइन में जुड़े हुए सभी दास दासी और IPC मिनिस्ट्री के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को भी हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। प्रभु के दास पास्टर प्रकाश को लाइन चलाने के लिए सहायता किया। लाइन में आए हुए सभी प्रियजनों को परमेश्वर आशीष दे। गीत गाकर, वचन सुनाकर, टेस्टिमनी बोलकर सहायता किया। पास्टर दलवी साहब को परमेश्वर अनुग्रह करे, पूर्ण चंगाई देकर, स्वास्थ्य देकर परमेश्वर सहायता करे। May God bless us all. Thank you. Have a blessed day and God bless us all. Okay, thank you. God bless you. God bless you. प्रभु का वचन पूरा हो रहा, चमकने वाला है भोर का तारा, फैला है चारों और बिना